आपने एक हरियाणा की बात की, तो हरियाणा में हमारी जो हार नहीं है ये वहां की आवाम को मैनेजमेंट के थ्रू हराया गया है। ये कांग्रेस की हार नहीं थी। हम उस मैंडेट को ना कांग्रेस कभी मानी है ना मानेगी, क्योंकि जिस तरह से वहां मैनेजमेंट किया गया, लोगों के जनता के वोट को चुराया गया, वो कांग्रेस की हार नहीं है, वो वहां के आवाम की हार कराई। चंद सीटों से हम पिछड़ गए। क्या नौजवानों का मुद्दा खत्म हो गया? बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया? पहलवानों का मुद्दा खत्म हो गया? हरियाणा की जनता नहीं, जनता झुकने को नहीं, जनता के वोट, इन्होंने उनके वोट नहीं, को फिर आप मैनेज गलत कर लिया। बयानबाजी मत करिए। तो जनता के वोट को भारतीय जनता पार्टी को हुसैन साहब एक बात मैं बोलूं, हुसैन साहब मैं एक बात बोलूं, मैं समझती हूं कि कोई नहीं, आपको मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। ऑडियो डिले है और ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, मैं सब समझ रही हूं, अब आप पैच हो पाए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपने शुरुआत कर दी कि हरियाणा में इन्होंने मैनेज किया, तो आप मैनेज कर लेते, किसी ने रोका थोड़ी था। लेकिन यहाँ चर्चा मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं कर रही हूँ। ईवीएम मैनेजमेंट किया गया है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैनेजमेंट किया गया है, जनता के वोट को चुराया गया है। जनता ने तो वोट कांग्रेस, आप बताइए ना, एक झूठी सर्वे में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखनी चाहिए ना, एक नकली फर्जी आप सर्वे दिखा दीजिए, एग्जिट पोल दिखा दीजिए, इसमें बीजेपी जीत रही हो। सब सारे एग्जिट पोल में बीजेपी हारती है, तो ईवीएम मैनेजमेंट है। और आपने यूपी की बात की कि कांग्रेस कमजोर हो गए। अरे हमने इंडिया अलायंस को वहां लड़ाया है, एक एक बूथ पे हमारे समाजवादी के लोग लड़ेंगे, तो कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी। हमारे लिए सीट कल मायने नहीं था, सबसे बड़ी मायने देश की संविधान और लोकतंत्र मायने रखती है। सीट हमारे इंडिया अलायंस को आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथी हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, आज महाराष्ट्र के तमाम नेता दिल्ली के तरफ झुक चुके हैं। आप बताइए ना, एकनाथ शिंदे दिल्ली में, दिल्ली के दरबार में बैठे, अजीत पवार दिल्ली के दरबार में बैठे। अजीत पवार की वजन कितनी है आप बताइए। तानाजी सावंत उन्हें किस अल्फाजों से नवाजा था, उन्हें कैसा बोलते हैं कि उनकी नाम लेने से मुझे उल्टी होती है। आज उनके साथ सत्ता वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लोगों को, बाबा सिद्दीकी को इसी महाराष्ट्र के जमीन पे मार दिया गया। कितनी आवाज उठाई, तो न सुरक्षा है न कुछ, खुद अपनी सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। अभी भी 106 सीट का बंटवारा होना इनका बाकी है। इतनी रंजिशें हैं कि दिल्ली के दरबार में बैठ के भी वो सुलझा नहीं पा रहे। हमारे यहां ना कोई बड़ा है ना छोटा, हम इक्वल बात कर रहे हैं। हमारा 85-85 पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर महाराष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का अपमान इस जमीन पे हुआ, छत्रपति शिवाजी का पुतला इस जमीन पे गिरा दिया गया, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, तो उन लोगों का बदला लेना है। इसलिए हम कहते हैं महाराष्ट्र को बचाना जरूरी है। अलायंस के चंद सीटें हमें ज्यादा आएगी या कम आएगी वो मायने नहीं रखती है, पर महाराष्ट्र जरूर जीतना चाहिए। महाराष्ट्र की सर नहीं झुकने देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप पूछिए ना, आज इनके साथी की वजन कितना है? पहला सुन लीजिए ना, बीजेपी ने पहला लिस्ट निकाल के इन्हें डरा दिया। जिस तरह आईडी, ईडी, आईटी का डर दिखाते थे, वैसा ही डर इनको दिखा दिया। आज इनकी वजन कितनी है आप पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के कदमों में अपनी सर झुका चुके, ना एकनाथ शिंदे साहब की आवाज आएगी, ना अजीत पवार साहब की। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय सर झुकाने के लिए। जो सीटें मिलेगी वहां उन्हें झुकना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि इसी लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र ने उन्हें रिजेक्ट किया है, महाराष्ट्र की आवाम ने उन्हें घर बैठा दिया। आज इनकी हार सामने है, लेकिन तो कांग्रेस ठीक है, आप इन पर सवाल उठा लीजिए हुसैन साहब, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता से तो आप बाहर हुए तो हुए, राज्यों से भी आपको वहां के छत्र बाहर कर रहे हैं। अब आप कहते रहिए कि हमको सीटें नहीं चाहिए, हमको कम मिल रही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई तो अंदर खाने की बात होगी कि कांग्रेस इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहने के लिए खुशी खुशी तैयार है। मतलब उसको इसमें रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि आपने इनके कद का जिक्र किया कि इनका कद क्या बचा है, ब्रिजमोहन जी जरा बताइए, दिल्ली तक